हेलो दोस्तों, नमस्कार। हर बार की तरीके इस वीकेंड में हम लोग एक नई जगह पे आए हुए हैं। हम लोग देखते हैं पिछली बार जो है महाकालेश्वर महादेव गए थे उज्जैन, और इस बार भी प्रकृति की छटा में आए हुए हैं। देखिए, हमारा प्रयास ये रहता है कि हम अपने धार्मिक और प्राकृतिक छटाओं को आप तक पहुंचाने का प्रयास करें, और साथ में वीकेंड में अपना घूमना भी हो जाता है। क्योंकि कहते हैं कि सारा दिन काम करते रहो और थोड़ा सा अवकाश ना लो तो मन फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो इसीलिए सप्ताह में प्रयास ये रहता है कि किसी धार्मिक या प्राकृतिक स्थल पर पहुँचें और वहाँ के नज़ारों का आनंद लें, और साथ में आप लोगों को ये भी दिखाने का प्रयास करें कि हमारी भारतीय संस्कृति इस देश में कितनी ज़्यादा उन्नति थी। और देखते हैं कि हमारे जितने भी महापुरुष हैं उनका निवास स्थान कंदराओं में, बड़ी बड़ी गुफाओं में या पहाड़ों के ऊपर ही क्यों होता है। तो सबसे बड़े अगर देखा जाए तो हमारे धर्म में शिव जी को बहुत ही महत्व दिया जाता है, और इनके जितने भी स्थान हैं सब वीरान एरियाओं में ही रहते हैं। कहीं पहाड़ में है, कहीं बहुत बड़ी गुफाओं के अंदर निवास करते हैं। तो ऐसे स्थानों में हमारे शिव जी क्यों रहते हैं, इसको अगर देख लिया जाए तो शायद हम प्रकृति के बहुत करीब रह सकते हैं। देखिए, भारतीय संस्कृति जो है वो प्रकृति को ज़्यादा महत्व देती है, और हम लोग प्रकृति प्रेमी ज़्यादा हैं। इसलिए हमारे यहाँ छोटे छोटे पेड़ पौधों को या फिर किसी पत्थर को या फिर बड़े से पेड़ को, किसी को भी हम लोग ईश्वर मान करके पूजते हैं। उसका कारण यही है कि हम लोग कण-कण में ईश्वर का निवास मानते हैं। तो इसी कड़ी में हम लोग आज देखते हैं ये कौन सा प्राकृतिक स्थल पे आए हुए हैं, और साथ में धार्मिक स्थल भी है। तो ये जो देखिए, ये भाई साहब कुछ लोग यहाँ पर आए हुए हैं। वैसे तो इस समय जो मौसम है ये मार्च का मौसम होने वाला है, अभी तो फरवरी चल रही है, और ये पूरे मार्च के मौसम में यहाँ पर थोड़ा सा, अब जैसे जैसे पतझड़ का समय आया, थोड़ा सा वीरान टाइप में लग रहा है। लेकिन ये प्राकृतिक छटा जो है बहुत ही सुहावनी रहती है। अगर यहाँ पर आप बारिश के मौसम में या फिर ठंडी के मौसम में आएंगे तो यहाँ पे बहुत हरा भरा दिखता है। तो ये भाई साहब देखिए आए हुए हैं, तो ये सारे भाई लोगों से, तो ये सारे भाई साहब यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए हैं। सबसे पहले इन लोगों हम लोग परिचय लेंगे और भाई साहब से जानेंगे आप लोग कहाँ से आए हैं। भाई साहब, आप लोग कहाँ से आए हुए हैं? हम उज्जैन से। अच्छा, उज्जैन से आए हुए हैं। सर, यहाँ पर आप देखने के लिए आए हैं, दर्शन करने के लिए आए हैं, थोड़ा सा घूमने फिरने के हिसाब से भी आए हैं। अच्छा, मतलब वीकेंड में आनंद लेने के लिए आए हैं। नहीं, ठीक है, बहुत बढ़िया है। ये भाई साहब धाम रहते हैं। अच्छा, आप ये घर पे रहते हैं। चलिए, हर हर महादेव, हर हर महादेव। यूट्यूब पे डालो। हाँ, यूट्यूब पे। क्या नाम से? सर, हमारा है हिंद मंच। हिंद मंच चल रहा है क्या? नहीं, लाइव नहीं, यहाँ पर नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी ना, तो लाइव नहीं है, पर यह कि लाइव होगा। ठीक है भाई साहब, सभी को जय श्री महाकाल। हिंद मंच। हाँ, आप लोग जाएगा, आज नहीं होगा तो कल सुबह तक हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। देखिए, ये हम लोग आए हैं, प्राचीन तीर्थ स्थल है, आप देख सकते हैं। प्राचीन तीर्थ स्थल श्री गंगा महादेव। ये तीर्थ स्थल बहुत ही सुहावना है, बताते बहुत ही अच्छा है, एकांतवास है। यहाँ पे ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं रहती। अगर आप ध्यान के पर्पज़ से आ रहे हैं, यदि आप प्रकृति के सानिध्य में रहना चाहते हैं, खुद को जानना चाहते हैं, तो इस धार्मिक स्थल पे आइए। यहाँ पर आपको ज़्यादा शोरगुल नहीं मिलेगा, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं मिलेगी। और वास्तव हमारे जितने भी प्राकृतिक स्थल हैं, पहले वह किसी न किसी महापुरुष की तपस्थली ही थे। वो वहाँ पर रह करके, ध्यान मग्न रह करके, वो प्रकृति या ईश्वर के सानिध्य में रहने का प्रयास करते थे। ईश्वर की जो वाणियाँ हैं उनको सुनने का प्रयास करते थे। और इसीलिए हमारे अधिकतर जितने भी तीर्थ स्थल हैं वो जंगलों में, पहाड़ों में, कंदराओं में ही देखने को मिलेंगे। तो इसी कड़ी में हमारे जो गंगा महादेव हैं, प्राचीन स्थल है। अब देखते हैं इसके अंदर क्या है और कैसी छटा है, आकर के देखते हैं। चलिए, तो यहाँ पर देखिए, जैसे हम लोग आते हैं तो ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं,
और सीढ़ियों के नीचे जैसे ही हम लोग उतरते हैं तो उतरने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 सीढ़ियाँ हैं। और किधर से चले हैं, हम किसी भी जब तीर्थ स्थल में जाते हैं तो कोशिश यही रहती है कि हम लोग क्लॉकवाइज घूमें ना। हम लोग बाएं तरफ से चल करके दाहिनी तरफ से आएंगे, लगता भी है कि ऐसे ही है। और स्थल तो बहुत ही सुहावना दिख रहा है। और ये स्थल प्राकृतिक के साथ साथ में बहुत ही शांत एरिया है और यहाँ पर ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होती है। तो ऐसे प्राकृतिक स्थलों पे आ जाने पर ना तो थोड़ा सा आप अपने आप को देखते हैं, अपने आप से महसूस करते हैं और ईश्वर के सानिध्य में रहने का प्रयास करते हैं। तो ये प्राकृतिक स्थल देखिए, पूरा पहाड़ों का एक तरीके से कंदरा ही कह लीजिए, कंदरा ही है। और इन कंदराओं में हमारे ऋषि मुनि रहते थे ताकि यहाँ पर किसी प्रकार का कोई विघ्न बाधा ना आए और उनको ध्यान अच्छे से कर सकें, उनके ध्यान में कोई बाधा ना पहुँचे। तो ये प्राकृतिक स्थल है। और ये देखिए कुंड है, ये आप नीचे देख सकते हैं, ये कुंड है। और कुंड के साथ साथ में देखिए यहाँ पर जो ये पहाड़ है ना, ये पहाड़ इतने अंदर से एकदम छतनुमा बना हुआ है, देखा जाए तो छज्जे टाइप में। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई सपोर्ट नहीं है। और यहाँ से अगर लेकर के यहाँ देखा जाए 20 से 25 फीट का जो गैप है और इस गैप में कोई भी सपोर्ट नहीं है। तो यहाँ पर तो कह सकते हैं, लेकिन पहाड़ों की जो मोटाई है आप देख सकते हैं, पहाड़ की मोटाई जो है ये 10 से 15 फीट की है। और 10 से 15 फीट की जो पहाड़ों की मोटाई है और इतना भारी पहाड़ टिका हुआ है, अगर इस एक तरीके से ऐसा देखा जाए तो ऐसे दिख रहा है। देखिए ये ऐसे दिख रहा है कि ऐसा लगता है कि इसको काट करके बनाया गया है। चलो आपको जो है सामने से दिखाते हैं। देखिए ये पहाड़ का जो है, ये यहाँ से अगर वहाँ से देखा जाए, ये यहाँ सर, यहाँ सामने से ले करके अगर ऐसे ही देखा जाए, यहाँ तक की जो चौड़ाई है वो शायद होगी 40 से 45 फीट और इसमें कोई भी सपोर्ट नहीं है। और ये अब कितने हजार सालों से टिका हुआ है ये कह नहीं सकते, पर जो भी है देखा जाए तो बहुत ही अच्छा दृश्य है, बहुत ही मनोरम दृश्य दिखता है। और ये कुंड है ना, ये कुंड है। बारिश के समय में जब यहाँ पे झरना गिरता है तो ये झरना बहुत ही सुहावना दिखता होगा, ऐसा अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और ये एरिया बिल्कुल शांत है। शांत इसलिए है कि चूँकि इस समय झरने वगैरह चल नहीं रहे हैं तो लोगों का इंटरेस्ट इधर नहीं है। लेकिन इस समय अगर आप आते हैं और यहाँ आकर के कुछ समय बिताते हैं तो बहुत ही सुकून मिलता है, बहुत ही अच्छा लगता है। और ये पूरा समय जो है अपने आप को अगर देंगे तो बहुत ही आनंदमय समय होता है। और ये यहाँ पर जो श्री गंगा महादेव भोलेनाथ हैं उनकी मूर्ति है। और चलिए यहाँ पर हम लोग दर्शन करते हैं। तो ये यहाँ पर कुछ मूर्तियों को जो है स्थापित किया गया है। ये देखिए, ये माता पार्वती और भगवान शिव की मूर्ति है। जय भोलेनाथ की, हर हर महादेव। और ये देखिए, ये नंदी जी की है और ये भगवान शिव की मूर्ति है। ये देखिए, ये भगवान शिव जी की मूर्ति है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। और यहाँ पर अगर देखते हैं तो ये श्री गणेश जी की मूर्ति है। जैसे कि शिव परिवार में होता है कि शिव परिवार में सभी देवता जो उनके परिवार के सदस्य होते हैं उनकी जो स्थापना जरूर होती है। ये स्वयं माता जगत जननी पार्वती हैं, जय माता दी। और इनके बड़े पुत्र श्री कार्तिकेय महाराज, ये यहाँ पर हैं। श्री कार्तिकेय महाराज ये विराजमान हैं, जय श्री कार्तिक महाराज की। तो इस तरीके से ये इन्हीं के नाम से श्री गंगा महादेव है। और ये यहाँ पर जो है कोई बाबा जी रहते हैं, उनका पूरा जो ये रहन सहन है। यहाँ पर इस समय तो एकांत है, कोई ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो ये धार्मिक स्थल तो है ही। देखिए, ये एक गुफा है
और इस गुफा में ये देखिए, ये गुफा है और यहाँ पर कुछ लोग तो रहते ही होंगे समय समय पर जो आते हैं। ये देखिए कुछ मूर्तियाँ यहाँ पर हैं। देखिए अगर आप ध्यान के पर्पज़ से यहाँ पे आ रहे हैं, अगर कुछ देखना नहीं, खुद को अगर देखने के पर्पज़ से आ रहे हैं, तो ये स्थान बहुत ही अच्छा है। इतना अच्छा स्थान शायद आपको नहीं मिलेगा। ये ध्यान के लिए बहुत ही अच्छा। आइए 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे, या फिर सुबह में आ जाइए, शाम तक केवल अकेले बैठ करके अपने बारे में, खुद के बारे में सोचिए। क्योंकि देखिए आज के ज़माने में इतनी भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में लोग जो है अपने लिए नहीं समय निकाल पाते हैं, लेकिन ये प्राकृतिक छटाओं से युक्त श्री गंगा महादेव तीर्थ स्थल, ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुहावना तीर्थ स्थल है। और इसकी पर जो स्थितियाँ बहुत ही अच्छी हैं और श्री गंगा महादेव को जो है यहाँ के लोग बहुत अच्छे से मानते हैं। ये धार्मिक स्थल है। कुछ लोग आते हैं वीकेंड में, कुछ लोग घूमने के लिए आ जाते हैं दूर दूर से। जैसे अभी कुछ लोग देखा आप, वो जो है उज्जैन से आए हुए थे, तो ऐसे बहुत सारे लोग आ जाते हैं और इन धार्मिक स्थलों में जो है घूमते रहते हैं और इनका आनंद लेते रहते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये जो पहाड़ है ये 40 से 50 फीट के नीचे का तल है और इस 40 से 50 फुट के तल में जो है ये पहाड़ बिना कोई सपोर्ट के रुका हुआ है। ये भी एक अचंभा है। और इसकी जो मोटाई है वो कम से कम 15 से 20 फीट की मोटाई है और ये पूरा पहाड़ जो है टिका हुआ है, अपने प्राकृतिक स्थल से ही टिका हुआ है। और ये स्थल बहुत ही मनोरम है। यहाँ पे कुछ लोग समय समय पर आते रहते हैं इक्का दुक्का, लेकिन ये एकांत में आकर के खुद के बारे में जानने का बहुत ही अच्छा स्थान है। और इस तरीके से श्री गंगा महादेव की ये परिक्रमा जो है, लोगों का आकर्षण धीरे धीरे इधर बढ़ेगा। सरकार अगर यहाँ पर ध्यान दे और ध्यान देने के साथ में यहाँ का थोड़ा सा रख रखाव अच्छे से कर ले तो एक पर्यटक स्थल बन सकता है, इसमें संदेह नहीं है। तो ऐसे लोग जो है आकर के जो है यहाँ पर दर्शन करते हैं और अपनी आस्था का केंद्र जो है इसको मानते हैं। सामने देखते हैं सामने कोई एक मंदिर दिख रहा है और ये किस चीज़ का मंदिर हो सकता है, चलिए देखते हैं। वैसे तो स्थान तो बहुत ही अच्छा है, एकांत में आकर के और जो है शोरगुल से दूर, अगर आप बहुत ज़्यादा तनाव में है, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, फ्रस्ट्रेट हो गए हैं और एकांत चाहते हैं, तो ऐसे स्थलों में आकर के आप जो है अपने आप को तनाव मुक्त कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ें प्राकृतिक हैं, कोई भी कृत्रिम नहीं है ना। प्राकृतिक छटाएं, पेड़ पौधे, पत्थर और चिड़ियों की आवाज़ आपको सुनने को मिल जाती है। और यहाँ पर देखिए कुछ और भी चीज़ें हैं। ये पेड़ पौधे जो है, इन प्राकृतिक छटाओं में अगर हम रहते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। ये देखिए पूरा ये जंगल ही जंगल है। इधर जंगल के अलावा कुछ है ही नहीं। यहाँ कुछ ग्रामीण लोगों ने जो है गेहूं की खेती की हुई है। देखिए कितना अच्छा गेहूं लहलहा रहा है। ये देखिए पक चुका है ना, कितना अच्छा गेहूं पका हुआ है। तो यहाँ पर आकर के आपको ऐसी सारी छटाओं का आनंद मिल जाता है और इन सारी चीज़ों को आप देख करके थोड़ा सा आनंदित महसूस होता है। क्योंकि कृत्रिम चीज़ें देख देख करके ना हम ऊब जाते हैं। और जब कृत्रिम चीज़ें देख करके जब ऊब जाओ तो ऐसे स्थानों पर आ करके थोड़ा सा मन को सुकून मिलता है ना। तो देखिए ये बारिश जब होती है तो ये झरना बहता रहता है यहाँ पर, है ना। ये अभी तो सूखा हुआ है, ये झरना बहता रहता है। और जब ये झरने से लोग, देखिए पानी तो शायद अभी है यहाँ पर, ये देखिए
है ना। ये पानी अभी है, ये झरना है। झरने का पानी जब यहाँ पे जाता है तो नदी का रूप ले लेता है, और यहाँ से लोग जो है दूर दूर तक जो है, ये पानी बह कर के कहाँ जाता है ये तो हम लोगों को पता नहीं है, लेकिन जाता तो कहीं ना कहीं होगा ही, है ना। तो जगह तो बड़ी अजीब है, उतरने के लिए देखो कोशिश कर रहे हैं। ये सब पहाड़ है ना, ये सब पहाड़ी एरियाओं में जब कहीं पर उतरो तो देख सुन कर के, नहीं तो चोट लगने का भी डर रहता है। तो ये हो गया इस तरीके से। ये झरने जो है ये अब दूर तक कहाँ जाता है पता नहीं। लोग यहाँ पर आते तो हैं ही, देखिए यहाँ लोग घर भी बना के रखते हैं। अब लोगों की अपनी अपनी आस्थाएं हैं, लोग घर बना करके रखते। देखिए ये क्या है, इसको देखते हैं, है ना। ये दोस्तों कुछ दिख तो नहीं रहा पर होगा कुछ। हाँ ये जो बनाया गया है ना, ये शमशान घाट है। ऐसे स्ट्रक्चर जो इसका बना हुआ है, इसको देखने से लगता है कि ये शमशान घाट है। यहाँ लोगों को जो है जलाया जाता है। तो ये अभी तो यहाँ शायद 1-2 बार ही जलाया गया होगा। ये पूरा एकदम खंडहर बना हुआ है। अब यहाँ पर भोलेनाथ ये सारे प्रेतराज रहते होंगे, निवास करते होंगे। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छी जगह है, एकांत है, और एकांत में रह करके ध्यान करने की बहुत अच्छी जगह है। तो ये गंगा महादेव हैं। और ये बता दें कि ये जो गंगा महादेव हैं ये आपके रतलाम से जो है शायद 80-85 किलोमीटर होगा, या 100 किलोमीटर भी कह ले। आप देखिए दूर से आने के लिए तो नहीं कहेंगे, लेकिन अगर आप आसपास रहते हैं तो इन प्राकृतिक छटाओं में आप आकर के जो है थोड़ा सा प्राकृतिक वातावरण का आनंद ले सकते हैं। तो अगर आप लोग नहीं आते तो हमारी वीडियोस आप लोग देख करके ही आनंदित हो जाइएगा। तो ये सारी जगह हैं, और इन सारी जगहों से बहुत ही आनंद मिलता है। तो दोस्तों इस तरीके से श्री गंगा महादेव की ये प्राकृतिक छटा हम लोगों ने देखी, और ये बहुत ही अच्छी छटा है। आप लोग ऐसे ही अन्य भी प्राकृतिक छटाओं को और धार्मिक स्थलों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि भविष्य में किसी प्राकृतिक छटा, प्राकृतिक स्थल या तीर्थ स्थल पे हम लोग जाएं तो उसको नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। तब तक बाय बाय। सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें।